नमस्ते फ्रेंड्स। महाराष्ट्र प्रोफेशन टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र प्रोफेशन टैक्स की पीटीआरसी और पीटीआरसी चालान को हम किस तरीके से रिप्रिंट, रीजनरेट और डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार हमें चालान को रिप्रिंट, रीजनरेट और डाउनलोड करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में हम इस प्रोसेस को फॉलो करके हमारी चालान फिर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इस चालान को डाउनलोड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, इसके लिए आपके पास पासवर्ड होना जरूरी है। तो आपके पास यदि पासवर्ड है तो आप महा जीएसटी के पोर्टल पर जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका, विदाउट पासवर्ड। अगर आपके पास में महा जीएसटी पोर्टल का पासवर्ड नहीं है तो आप ग्रास महाकोश के पोर्टल पर जाके आपकी चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास उस चालान का जीआरएन नंबर या सिन नंबर होना आवश्यक है। तो इन दोनों प्रोसेस को हम एक एक करके समझेंगे। पहले हम लोग ग्रास के पोर्टल से किस तरीके से चालान डाउनलोड कर सकते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ मैंने ग्रास का पोर्टल ओपन कर लिया है। तो यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, सर्च चालान। इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। अब इसके बाद यहाँ एक और ऑप्शन दिखाई देगा, सर्च चालान फॉर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है, इसे ओके करना है। अब यहाँ हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से यहाँ एक सर्च चालान वाला जो ऑप्शन है इसे ही हमें सिलेक्ट रखना है। इसके बाद हमें यहाँ डिटेल्स एंटर करनी होती है, जैसे कि हमें कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स सिलेक्ट रखना है। उस इसके बाद हमें यहाँ प्रोफेशन टैक्स ऑफिस का लोकेशन सिलेक्ट करना होता है। चालान भरते समय हमने जो लोकेशन सिलेक्ट किया है उसी लोकेशन को यहाँ सिलेक्ट करना होगा। तो उसे हम यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। एक तो आपने जिस बैंक से पेमेंट किया है उस बैंक को सिलेक्ट करना होगा। अगर अगर आपने एसबीआई ई पेमेंट गेटवे द्वारा चालान का पेमेंट किया है तो इसे टिक करना होगा। तो हमने ग्रास द्वारा ही पेमेंट किया था तो हम यहाँ बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब हमें चालान की अमाउंट एंटर करनी होती है। जितने की चालान हमने भरी है उसे यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ चालान का जीआरएन नंबर एंटर करना होता है। आपके पास अगर जीआरएन नंबर है तो उसे एंटर करना होगा। तो यहाँ हम जीआरएन नंबर एंटर कर देते हैं। इस जीआरएन नंबर को एंटर करने के बाद यहाँ इस कैप्चा कोड को एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ सर्च चालान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नीचे यहाँ हमें हमारी चालान दिखाई देगी। यहाँ इस जीआरएन नंबर पर क्लिक करके हम हमारे चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ हमारी चालान को डाउनलोड कर लिया है, जो आप देख सकते हैं। अब हम दूसरा तरीका देखते हैं, जिसके लिए हमें महा जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। तो यहाँ मैंने महा जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन कर लिया है। इसके बाद हमें यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा पेमेंट्स वाला, इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। इसके बाद इसके अंदर ऑप्शन दिखाई देंगे, तो इसके अंदर हमें पेमेंट हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें रेगुलर पेमेंट के ऊपर टिक रखना है। उसके बाद यहाँ से हमें एक्ट सिलेक्ट करना होगा, जिस एक्ट का हमने पेमेंट किया है। तो हमें यहाँ पीटीआरसी एक्ट की चालान सर्च करनी है, तो हम यहाँ पीटीआरसी एक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। आपको अगर पीटीसी चालान सर्च करनी है तो यहाँ पीटीसी सिलेक्ट करके उसे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ अब यहाँ हमें पीरियड सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ अगर हम पीरियड सिलेक्ट नहीं भी करेंगे तो भी हम हमारे चालान को सर्च कर सकते हैं। तो हम यहाँ नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने जितने भी चालान अब तक भरी है वो सारी हमें यहाँ दिखाई दे रही है। और जिस चालान को हम सर्च कर रहे थे वो चालान यहाँ सबसे ऊपर दिखाई दे रही है। यहाँ व्यू चालान वाला ऑप्शन दिखाई देता है, इसे हम क्लिक करके हमारे चालान को देख सकते हैं। तो अब हमारी चालान डाउनलोड हो चुकी है। इस चालान को हम यहाँ देख सकते हैं।
तो ये 2 तरीके हैं जिन तरीकों से आप आपकी पीटीआरसी चालान को डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।